नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। और हम रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और आइए, आज के क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं, देखिए आप। और आपका पहला क्वेश्चन है a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 7, b रेशियो c इज इक्वल टू 7 रेशियो 9। देन फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो c। ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो c, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? कल मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। चलिए हम एक बार फिर से रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। b रेशियो c, इस तरह से मैंने कहा था आपको, b और b को इक्वल कर लीजिए आप। ठीक है, इक्वल देख रहे हैं आप, हो जाएगा। देखिए 3 रेशियो 7 लिख सकते हैं आप, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 रेशियो 9 हो जाएगा। देखेंगे आप 3 रेशियो 7, 7 रेशियो 9, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3 रेशियो 7 रेशियो 9, 3 रेशियो 7 रेशियो 9। ठीक है ना। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है किस चीज की, बताएंगे आप, a रेशियो c की। आपसे वैल्यू किस चीज की पूछ रहे हैं, ये a रेशियो c की। तो आपको फाइंड करना है दोस्तों। आप बताएंगे क्या आंसर आएगा आपका। देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, और ये आपका c हो गया। ठीक है ना, a रेशियो b रेशियो c। यहां से आपका a रेशियो c क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 9। इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 रेशियो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 1 रेशियो 3 आंसर हो गया है, समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन लिखा है आपका x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, देन 4x प्लस 5y रेशियो 5x माइनस 2y फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बीच में रेशियो लगा हुआ है। क्या लगा है, रेशियो लगा है। तो आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप x रेशियो y को इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3/4। तो आप x के रेशियो सीधे सीधे, x की वैल्यू सीधे सीधे आप 3 और y की वैल्यू सीधे सीधे आप 4 पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y, ठीक है, अपॉन 5x माइनस 2y। ठीक है ना। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। 4 3 जा, x की वैल्यू पुट करेंगे 12, प्लस देखिए y की वैल्यू 4, 5 4 जा 20। देन नीचे देखेंगे आप, 5 4 जा, सॉरी x की वैल्यू 3 है, देन 5 3 जा 15, माइनस y की वैल्यू 4 है, देन 2 4 जा 8। ठीक है ना। तो आपका यहां से हो जाएगा 32 अपॉन, देखिए 15 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपका आंसर होगा सर 7, देन 32 अपॉन 7। ठीक है ना, 32 रेशियो 7, ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रही है दोस्तों, क्या आंसर होगा, 32 रेशियो 7। ओके, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपना लिखा हुआ है x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5, देन 3x प्लस y रेशियो 5x प्लस 3y। दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरह से सवाल लगेगा। ये क्वेश्चन आप करेंगे, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे आप a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है, देन b प्लस c अपॉन a रेशियो c प्लस a अपॉन b रेशियो a प्लस b अपॉन c आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि अगर बीच में रेशियो लगा है तो आप a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू तुरंत ही रख सकते हैं। आपको कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आप इसकी वैल्यू को उठा के तुरंत रख सकते हैं। किस तरह से रख सकते हैं, देखेंगे आप। देखिए अगर आप कुछ और सोच रहे हो कि भाई क्यों रख रहे हैं, हम क्यों नहीं कुछ मान लेते हैं, तो देखिए मैं आपको एक अदर टर्म मान के भी दिखा देता हूं। तो आप देखेंगे a रेशियो b रेशियो c, तो इसको आप मान लीजिए a इज इक्वल टू 2k, क्योंकि हमें पता नहीं है संख्या कौन सी है, तो आप रख क्या सकते हैं, k रख लीजिए, k कोई वैल्यू रख लीजिए। ठीक है ना, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 5k। ठीक है ना,
ऐसा हमने मान लिया कि भाई संख्या हमारी ये है, ठीक है ना। अब देखिए b प्लस सी देखिए 5 3 8 k अपॉन में देखिए a, ठीक 2 k, ओके। रेशियो देखिए c प्लस a 5 प्लस 2 7 k अपॉन में b 3 k, ओके। रेशियो देखते रहेंगे आप, a प्लस बी 5 k अपॉन में आपका हो जाएगा c 5 k, ओके। तो देखिए k से k आपका कैंसिल हो जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सीधे वैल्यू पुट कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 रेशियो 7 अपॉन 3 रेशियो 1, ठीक है ना, बात समझे। अब देखेंगे आप यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम मेथड से करना हो तो 3 4 जा 12, ओके। 7 and 1 नीचे वाले को छोड़िए और आपका रेशियो क्या आ गया 12:7:1, ठीक है, बात समझे। या तो देखेंगे आप, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई नीचे 3 है, ऊपर भी आपको 3 लाना है, तो ऊपर 3 से आप गुणा कर दीजिए सीधे सीधे, 3 चौके 12, बात समझ में आ रही है। 3 सते 21, देखिए 3 सते 21 होगा और 3 से कट जाएगा, देखेंगे आप 3 सते 21 बटे 3 कटा, 3 सते 21, ठीक है। रेशियो 3 आपका फिर से वही आ गया 12:7:3, ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, देखिए YZ रेशियो ZX रेशियो XY इज इक्वल टू 1:2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X अपॉन YZ रेशियो Y अपॉन ZX, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देखेंगे आप X अपॉन YZ रेशियो Y अपॉन ZX, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब देखिए चाहे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो भी आपका आएगा XYZ, ठीक। रेशियो x स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, YZ से YZ कैंसिल, XZ कैंसिल होगा ZX, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे वाले टर्म को आपको छोड़ना है, x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कहां से आएगी, कहां से आएगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपके सामने अभी वैल्यू प्रकट हो जाएगी। चलिए मैं बताता हूं आपको, देखेंगे आप, देखिए x रेशियो देखेंगे आप, यहाँ देखिए x अपॉन YZ रेशियो y अपॉन ZX, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए YZ की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हैं, x अपॉन 1 रेशियो y, ZX की वैल्यू देखिए आप 2 पुट कर सकते हैं, तो y अपॉन 2, ठीक है ना। देखेंगे आप यहाँ से x अपॉन y, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों आपको, x अपॉन y रेशियो 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए दोस्तों आप, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1:2 बोलेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए x अपॉन y बराबर 2:1, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। x अपॉन y बराबर 2/1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखा दूं कहिए तो यही आपका आएगा, बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1, यही आपका आएगा, चाहे आप y अपॉन x कर लीजिए, चाहे आप x अपॉन y कर लीजिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपका देखिए x रेशियो y इज इक्वल टू 2:1 आ गया, मतलब आप x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 2 2 आपका 4 हो जाएगा और रेशियो में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, मतलब इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 4, ठीक है ना। सीधे सीधे आप इसका आंसर निकाल के क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं अब हम अगले कुछ क्वेश्चन और, चलिए दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है x³ माइनस y³ एक ब्रैकेट में, ठीक है, रेशियो x² प्लस xy प्लस माइनस y² इज इक्वल टू 5:1, इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। फिर से आप ध्यान देंगे x³ प्लस माइनस y³
रेशियो में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस कर लीजिए इसको, प्लस वाई स्क्वायर और बीच में रेशियो सिंबल लगा हुआ है, ठीक है ना। और एक सेंटेंस और दे रखा है, कहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो x और y की वैल्यू को फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि कोई फॉर्मूला होता है ना, ध्यान देंगे अगर, तो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। देखेंगे अब ध्यान से देखेंगे, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। ये होता है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, इस तरह से लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा ही हो गया, तो इसको आप बटे में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो है ना। और इज इक्वल टू में क्या है 5:1, मतलब 5/1, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले टर्म को और इस नीचे वाले टर्म को दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका एक समीकरण बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये बना आपका पहला समीकरण, ठीक है ना। अब आप दूसरे समीकरण की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी तो किसी चीज का फॉर्मूला है, अगर याद आ रहा हो तो इसको आप x प्लस वाई और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन में रेशियो का मतलब अपॉन हो गया x माइनस वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 7/1। देखेंगे आप x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। अब आपको इक्वेशन तो फाइंड आउट करनी आती ही है, ये पहली ये दूसरी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप 5, ठीक है, पहली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 एंड x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। अब 6 की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए और y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 2x माइनस 3y की, 2x माइनस 3y की वैल्यू देखिए यहां मैं फाइंड कर रहा हूं 2x माइनस 3y, x की वैल्यू 6, तो ये 12 हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 9, ये हो गया आपका आंसर। बात समझे, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपकी ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको घर में लगाइएगा फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू d अपॉन e इज इक्वल टू e अपॉन f इज इक्वल टू 1/3। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू e इज इक्वल टू 1, मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e की जगह आप 1 पुट कर सकते हैं। तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 और सबकी वैल्यू क्या है 5 ही है, तो आपको 1 5 बार रखना होगा और जुड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा 5, ठीक है। b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, इन सभी की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं और देखिए कितनी बार है 5 बार, 3 लिखेंगे मतलब 3 गुणे 5 हो जाएगा, या जोड़ लेंगे आप 5 बार तो आपका हो जाएगा 5/15, ये आपका आ जाएगा 1:3, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे PQR के वेतन 3:4:5 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में 10%, 15% और 20% की वृद्धि कर दें। दोस्तों देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। देखिए टोटल वेतन यहाँ पर दिया नहीं है, हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि P का वेतन 300 है, ठीक है, B और Q का वेतन 400 है, R का 500 है, ठीक है, P Q और R। बात समझ में आ रही है। अगर आप 3 पे भी निकालेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन तब दशमलव में आ जाएगा और दशमलव को केवल हटाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 से गुणा करा दिया है। अब ये बात सोच चलिए मान के, ठीक है ना।
तो देखेंगे इस तरह से करेंगे आप। 300 का आप देखिए 10% ज्यादा, तो 100 10% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 330। पहले 300 था, अब कितना हो गया 330, ठीक है ना। क्यू का कितना परसेंट कह रहा है 15% ज्यादा। 15% ज्यादा का मतलब 100, तो बेस प्राइस 100 तो है ही 100%, उसमें 15 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115/100, ठीक। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पंजे 20, 0 4 एकम 4 2 6 4 460। बात समझे। 500 क्या कह रहे हैं ये 20% ज्यादा, 500 से 20% ज्यादा मतलब 120/100। 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 100 हो जाएगा, 100 छक्के 600, ठीक है। अब देखिए नया जो धन आ गया इनके पास 330, पी 460 600, ठीक। एक 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 जीरो कटेगा, 33 रेशियो 46 रेशियो 60, ये हो गया इनका नया अनुपात, ठीक है ना। 33 रेशियो 46 रेशियो 60, ये हो गया इनका नया रेशियो। ओके, आपका आंसर आ रहा है, सही है। ओके, इस सवाल को आप इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं एक सवाल और बना दे रहा हूं बिल्कुल सेम तरह का, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है ना। उसको करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। समझ में आ रही बात, मैं अभी बना दे रहा हूं तुरंत ही। देखिए यहां पे 3:4:5 की जगह पर केवल है 1:2:3, 1:2:3, ठीक है ना। और यहां पर है वृद्धि 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दें, ठीक है ना। तो नया रेशियो फाइंड आउट करिए। इतनी सी बातें हैं, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे इस सवाल को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। लिखा है 27 को ऐसे दो भागों में बांटें, ठीक, कि 5 गुना पहले का और 11 गुना दूसरे का। ऐसे दो भागों में बांटें कि 5 गुना पहले का और 11 गुना दूसरे का मिलकर 195 हो जाए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों आप, आंसर आ जाएगा बहुत ही आराम। देखिए 27 को दो भागों में बांटना है, ध्यान से। दो ऐसे भाग हैं जो मिलकर क्या बनेंगे 27। हम मान लेते हैं एक भाग ए है, एक भाग बी है, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। दो ऐसे भाग थे, ठीक। अब दोनों भागों का, अब देखिए ए का कह रहे हैं कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर कितने हो जा रहे हैं 195, समीकरण नंबर 2, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं तो दोनों भागों का रेशियो, बहुत ही आसान सा सवाल बन गया आपके लिए। अब ए रेशियो बी फाइंड करना है, मतलब पहले आपको ए रेशियो बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, इक्वेशन बराबर कर लीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे में, क्या हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 135, 5a प्लस 11b इज इक्वल टू 195, माइनस 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 5a से 5a कैंसिल आउट, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस 60, देन b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू देखिए, चाहे आप यहां रख दें चाहे आप यहां रख दें, फिर से सुन लीजिए, चाहे आप b की वैल्यू यहां रख दें चाहे इस इक्वेशन में रख दें, दोनों इक्वेशन से आ जाएगी। हम सरल काम करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 27, b की वैल्यू 10 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 17, ठीक है ना। और दोनों का रेशियो पूछ रहा है आपसे आंसर में, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, आप बता सकते हैं आसानी से। a रेशियो b इज इक्वल टू 17 रेशियो 10, 17 रेशियो 10, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये हो गया आपका आंसर, यही पूछ रहा था आपसे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। और हमारे परिवार परीक्षा अड्डा को अगर आप बढ़ा कर सकते हैं तो करिए, ठीक है ना।
और कैसे कर सकते हैं आप बड़ा, कैसे विशाल बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने मित्रों तक, भाई बंधुओं तक पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।